लिखे जो बच्चे हैं उनके लिए रोज़गार ही नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी तो सहन ही नहीं कर। शिक्षा फ्री है, दिल्ली में जो है पानी फ्री है, बिजली फ्री है, लेकिन फिर भी बजट में फ़ायदा है और रोज़गार छीन लिए गए हैं और लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। जब इनके पोस्टर लगते हैं तो पीछे पोस्टर के पीछे झुग्गियां नज़र आती हैं, उनको छुपाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं। हमारे जो एक विधायक साथी हैं जर्नैल सिंह जी, उनके साथ बड़ी बर्बरता के साथ उनकी पगड़ी उछाल दी गई है। यहाँ पे हमें कोई उठा के फेंक रहा है, कोई किसी के दांत में मार देते हैं, कोई लहू लुहान हो जाता है। राम के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर अगर आपको देखा होगा तो बहुत ज़्यादा रील आने लगी है। तो अभी से इन्होंने अपनी कैंपेनिंग चालू कर दी है। लिखे जो बच्चे हैं उनके लिए रोज़गार ही नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी तो सहन ही नहीं कर पा रहा है। कितना महामारी हो रही है, कितना हाहाकार मच रहा है। जो सिलेंडर कम दामों में मिलता था आज आसमान को छू रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तानाशाही है। आप महंगाई पर जब भी सवाल करते हैं भाजपा के समर्थक कह देते भैया हमारे यहाँ आबादी इतनी है तो क्या कर सकते। नहीं, आबादी यहाँ पर है तो फिर आपके इनकम भी तो है ना। आप पूरे जो है देश के मालिक हैं तो बजट नहीं है इसका। आप देखो ना, दिल्ली में काम हो रहा है, दिल्ली में जो है शिक्षा फ्री है, दिल्ली में जो है पानी फ्री है, बिजली फ्री है, लेकिन फिर भी बजट में फ़ायदा है। तो काम करने का तरीका है ना। अब जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो यानी नाजायज उसको जो है पैसे को लूट रहे हैं, उनके तरफ जो है साथ ईडी और सीबीआई को लगाना चाहिए। जो नेक नीयत से जो है यानी मेहनत कर रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, उनका भविष्य बना रहे हैं, तो उनके साथ ये क्या खिलवाड़ है। ये तो एक बहुत बड़ी जाति है और ये जो संविधान के बहुत खिलाफ है। और आने वाले 2024 में इसका जो है दूध का दूध, पानी का पानी होगा और ये जनता सब कुछ समझ गई है और बस इंतज़ार में है कि इस जो भारतीय जनता पार्टी है इसको बिल्कुल जो है उजाड़ के और एक आम आदमी पार्टी को लाएंगे, जिससे कि एक चैन और नियम से जो है। क्या कह रहे हैं? चैन का रोटी खाएंगे। चैन का रोटी। अडानी जी क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। अडानी जो है क्या कर रहे हैं, वो जो है बेची तो रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कह रहे हैं कि अडानी की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। कहाँ रोजगार मिल रहा है? एक भी दिखाओ कोई रोजगार मिल रहा हो। कहीं भी कुछ रोजगार तो बताओ कहाँ मिला है। तो फिर आप सामने खड़े हैं, बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, आपको रोजगार मिला है और रोजगार छीन लिए गए हैं और लोगों की पेंशन बंद कर दी गई, जबकि ये कभी हुआ ही नहीं है। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की चलेगी, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। आप क्या कहेंगे, सरकार तानाशाही कर रही है? सर बिल्कुल तानाशाही कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं अडानी साहब को इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिए हैं, कोल भेज दिया। अब आप बताइए, देश का आप एयरपोर्ट या मतलब देश की जो भी चीज़ें आप बेच के आप रोज़गार पैदा कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? हम युवा हैं, अगर आप पूरा देश ही बेच देंगे तो हमारा क्या होगा कल को, बताइए। जब भी सरकार से इन चीज़ों पर प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि सरकार यहाँ पे देश चलाने आई, बिजनेस चलाने थोड़ी आई। जी, आप सरकार की बातों में आएंगे ना तो उनके बड़े बड़े वादे हैं, आपको पता होगा। जैसे कि जब भी सरकार का कोई नया इनका मॉड्यूल आता है ना, जब इनके पोस्टर लगते हैं तो पीछे पोस्टर के पीछे झुग्गियां नज़र आती हैं, उनको छुपाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं। आपको न्यूज़ में भी बहुत बार दिखा होगा। इनकी यही सच्चाई है, बस ये ढोंग कर रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं। अब बस 24 में जो चुनाव आ रहा है ना, 1 तारीख को ये राम मंदिर खोल देंगे, उसके बाद 24 का चुनाव जीत लेंगे। मतलब लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं धर्म। जी, बिल्कुल। अब ये इनका मतलब राम मंदिर पे इन्होंने ऐसा कर रखा है पूरे देश में, हिंदू भाई करके इन्होंने सब हिंदू मुस्लिम का मतलब ढोंग मचा। आज के प्रदर्शन पे क्या कहेंगे, क्या मुद्दा था? सर मुद्दा कुछ खास हमारा, आपको पता है कि कैसा मुद्दा था हमारा मुद्दा वही है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, इनको फर्जी आरोपों में इनको गिरफ्तार कर रखा है। बस उसी को छुड़वाने के लिए हम सब एकत्रित हुए थे। पर हमारे जो एक विधायक साथी हैं जर्नैल सिंह जी, उनके साथ बड़ी बर्बरता के साथ उनकी पगड़ी उछाल दी गई है यहाँ पे। और ये दिल्ली पुलिस का जो रवैया है बहुत ही नामाकूल जैसा है हमारे प्रति, सारे कार्यकर्ताओं के प्रति। क्यों किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा ऐसा? यही चीज़ आप मतलब अगर आप दिल्ली पुलिस से पूछेंगे ना तो वहाँ भी एक प्रोटेस्ट हुआ था आज। वहाँ भाजपा का हुआ था, वहाँ ऐसे कोई बदतमीजी नहीं हुई है। जबकि यहाँ पे हमें कोई उठा के फेंक रहा है, कोई किसी के दांत में मार देते हैं, कोई लहू लुहान हो जाता है। ना पार्षद को पार्षद समझा जाता है, ना विधायक को विधायक समझा जाता है। मतलब आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस भी सरकार के दबाव में काम? जी बिल्कुल। अब सेंट्रल में है तो इनको तो इनके जो आका बैठे हैं इनको तो मानना ही पड़ेगा। ये भी क्या कर सकते हैं,
इनकी तो नौकरी है, पर जो ये रवैया है सेंट्रल का, ये बिल्कुल ख़राब है। अच्छा, आने वाले चुनावों पे क्या कहेंगे? जैसे आपने अभी राम मंदिर की बात की कि ये लोग राम मंदिर खोल देंगे, तो आपको लगता है ये मुद्दे जो है ये जनता को महंगाई और बेरोजगारी पर हावी पड़ जाएंगे? जी बिल्कुल। अब अगर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आप मतलब मैक्सिमम जो यंग एज के हम लोग हैं, हम मतलब अभी हमें गवर्नमेंट जॉब तो प्रोवाइड की नहीं गई है। अगर आप नहीं, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि राम मंदिर खोल देंगे, तो क्या जनता मोबिलाइज हो जाएगी उससे? क्या महंगाई और बेरोजगारी दब? मैं उसी पर्सन पे आ रहा हूँ कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अपने टाइम पास रील को देख के करेंगे। अगर आप रील को अगर ऊपर करने स्क्रॉल करने लगेंगे ना, तो हर 2 रील बाद इनका मॉड्यूल चालू हो जाएगा राम के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। अगर आपको देखा होगा तो बहुत ज़्यादा रील आने लगी है। तो अभी से इन्होंने अपनी कैंपेनिंग चालू कर दी है यूथ के लेके। ये इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक लेके इन्होंने अभी से ही अंडरग्राउंड प्रक्रिया चालू कर दी है, जो मतलब अब एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब ये सोचने वाले ही लोग सोच सकते हैं कि ये सब एक अब आपके फ़ोन में कैसे आ सकती है यार, हर 2 रील के बाद आ रही है राम से। अब भगवान हमारे भी राम है, कोई दिक्कत इसमें कोई वो गलत नहीं है, बट ये कैंपेनिंग के रूप में चल रहा है इनका ये सब। जी, तो हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को मोदी जी और बीजेपी की साजिश के तहत गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध में हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं कि वो सरासर गलत है। उनकी जो नीतियों से प्रभावित होकर उनको गिरफ्तार किया है, वो सरासर गलत है। इसमें ही हम सबका विरोध प्रदर्शन था। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अभी एक मुझसे भाई साहब मिले, वो कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल कर रही है। हमें आज की स्थिति में, हम बचपन में जो अंग्रेज़ों की फिल्में देखते थे ना, जिससे अंग्रेज़ जो लोग जो चाहे वो पब्लिक के साथ वो करते थे, सेम आज की डेट में वही तानाशाही बीजेपी कर रही है हम लोगों के साथ। आज हमें एक आमिर खान की फिल्म है रंग दे बसंती, उसमें जो एक फीलिंग होते हैं ना एक टीम को, कि जो सिस्टम के ख़िलाफ़ और सरकार के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी जो आमिर खान की जो फिल्म है रंग दे बसंती, उनमें उन्होंने एक टीम बना के जो सरकार के विरुद्ध जो कार्य कर रहे थे ना, आज हम आम आदमी के कार्यकर्ताओं को ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम भी उसी फीलिंग के साथ सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ। अच्छा, अभी किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने यहाँ के विधायक के साथ भी बदतमीजी की है। आप क्या कहेंगे, क्या दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के दबाव में? बिल्कुल है जी। और जो हमारे तिलक नगर से विधायक हैं, उनके साथ बदतमीजी की है दिल्ली पुलिस ने। हम उस समय बैरिकेड पे ही थे, उनकी पगड़ी से बदतमीजी की है, जो हमारे लिए नहीं, सिख समुदाय के लिए नहीं, हर एक समुदाय के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिसका खामियाजा बीजेपी और मोदी सरकार को आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? बस यही कहना बहुत है, बीजेपी बहुत गलत कर रही है, और बीजेपी के जो भी जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, सब जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी ये सब जो है गलत कर रहे हैं, जो भी है। अच्छा, मतलब 2024 में इन सब चीज़ों को लेकर हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है? वो और पता लग जाएगा इनको।